हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज मैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज आज हम लोग आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस समय दो लॉ को फॉलो करते हुए उसका बेंडिंग होता है। लाइट का बेंडिंग होता है जब लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाता है तो लाइट का बेंडिंग होता है। तो लाइट का बेंडिंग इस प्रकार होता है कि दो लॉ को फॉलो करते हुए उसका बेंडिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। हमने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है दिस इज अवर इंटरफेस। So normal, this is our interface. This is our interface. This is our incident ray. This is our refracted refracted ray. An angle made by incident ray and normal is called angle of incidence. This angle is called angle of incidence. Incidence. Angle of incidence. This angle made by normal and refracted ray is called angle of refraction. Angle of refraction. So this is our incident ray, this is our incident ray, and this is our refracted ray. And this angle is angle of incidence, and this angle is called angle of refraction. तो लाइट सपोज ऊपर एयर है और नीचे क्या है? वाटर है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का बेंडिंग होता है। अगर ये इंटरफेस ना होता तो लाइट सीधा निकल जाता। ठीक है, चूंकि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है जिसके कारण लाइट का क्या होगा? बेंडिंग होगा। किधर की ओर? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। क्योंकि हम अगर एयर को वाटर के साथ कंपेयर करें, अगर एयर को वाटर के साथ कंपेयर करें तो एयर क्या है? रेयरर मीडियम है, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हम बात करें इंसिडेंट रे के या बात करें नॉर्मल का या बात करें रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इन सेम लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ, सो सिंपल लॉ। नाउ सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is constant. This is our second law. Basically ये जो इस जो सेकेंड लॉ है ना, इस सेकेंड लॉ को दिस सेकेंड लॉ हम ये समझाएंगे कि स्टेटमेंट क्या है। हमें भी जस्ट इसी वीडियो लेक्चर में समझाएंगे कि स्टेटमेंट क्या है। उस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड
Second law is also called स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, दिस सेकेंड लॉ। ठीक है, अब भाई सर सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से क्यों जानते हैं, आखिर क्यों इसको बोला जाता है, आखिर इस सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ क्यों कहते हैं? तो बिकॉज इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को देने वाले थे। Second law statement is given by professor professor प्रोफेसर एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था बिलेन बोरोड स्नेल। प्रोफेसर बिलेन बोरोड स्नेल एक प्रोफेसर बिलेन बोरोड स्नेल ने इस स्टेटमेंट को दिया, चूंकि इनके नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ था, स्नेल, इसीलिए इस लॉ को क्या नाम दे दिया गया, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो बेसिकली दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्रोफेसर बिलेन बोरोड स्नेल। ये जो प्रोफेसर बिलेन बोरोड हैं, ये जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बिलेन बोरोड स्नेल, ये कौन थे? तो ये थे डच मैथमेटिशियन। कौन थे? डच मैथमेटिशियन थे, एंड एस्ट्रोनॉमर थे। और क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। तो बिलेन बोरोड स्नेल एक मैथमेटिशियन थे, डच मैथमेटिशियन थे, और क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। तो दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस इज सेकंड लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस स्टेटमेंट को समझेंगे हम। इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे बिलेन बोरोड स्नेल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था अभी बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर नहीं इसको राइट डाउन किए हैं तो प्लीज अपने कॉपी में इसको ये सारी चीज को राइट डाउन कर लीजिए, आगे देखने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, ही रिकॉर्डेड द वैल्यूज ऑफ INR। इन्होंने क्या किया, this angle of incidence, this angle of refraction। इन्होंने डिफरेंट आई की वैल्यू लिया। इन्होंने डिफरेंट आई की वैल्यू लिया। ठीक है, तो इस आई के करस्पॉन्डिंग इन्हें क्या मिला, आर मिला। इन्हें आई के करस्पॉन्डिंग आर मिला। तो इस सारे इन्होंने क्या किया, सारे आई की वैल्यूज को, आर की वैल्यूज को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने सारे वैल्यूज को रिकॉर्ड कर लिया। इसको आई वन हम मानते हैं, इसको आई वन मान लेते हैं।
इसके करस्पॉन्डिंग R1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम R2 मान लेते हैं। तो इन्होंने सारे वैल्यूज को रिकॉर्ड कर लिया, I का वैल्यू और R का वैल्यू। इन्होंने क्या कहा कि आप कितना भी I बढ़ा लीजिए, आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लीजिए, ये उसके करस्पॉन्डिंग तो R मिलेगा ही नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें या R तो मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा कांस्टेंट? तो उन्होंने जब देखा साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ R, जब इन्होंने निकाला साइन ऑफ I द साइन ऑफ R निकाला, तो एकदम किसके इक्वल था? साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1। अब इन्होंने जब फिर से देखा तो साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ R2, यानी ऐसे करते गए जितना भी वैल्यू लिया आएगा, जब उनका साइन निकाला, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R निकाला, ये जो रेशियो निकाला, ये रेशियो क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था, यानी फिक्स आ रहा था, सारे का वैल्यू फिक्स आ रहा था, सारे का वैल्यू फिक्स आ रहा था। जितना वैल्यू इसका आ रहा था उतना ही वैल्यू इसका आ रहा था, उतना ही वैल्यू इसका आ रहा था। तो इन्होंने एक खास चीज ऑब्जर्व की कि ये जो वैल्यूज है दैट इज कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट होगा? जब तक मीडियम चेंज ना हो जाए। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, तो फॉर एयर एंड वाटर दिस वैल्यूज आर फिक्स्ड, दिस वैल्यूज आर फिक्स। ये सारे के सारे वैल्यूज जो है, रेशियो जो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहने वाला है। ठीक है, जब तक मीडियम फिक्स होगा। मीडियम चेंज हो जाएगा, अगर हम वाटर कर देंगे, वाटर से ग्लास कर देंगे, तब ये वैल्यूज फिक्स नहीं होगा, तब ये वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक मीडियम फिक्स है तब तक साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू साइन ऑफ I1 टू द बाई साइन ऑफ R1 इक्वल टू साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इन्होंने, तो बिलियन बॉरोवर्ड स्नेल ने। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया द रेशियो ऑफ साइनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसे मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट दैट इज साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और क्या है यहां से इन्होंने क्या कहा, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, जब हमारे बिलियन बॉरोवर्ड स्नेल, इन्होंने कहा कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम, इसको मान लेते हैं सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? μ2 और इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं μ2/μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं? μ2। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम अभी एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल, आप उस न्यूमेरिकल को आप खुद से ट्राई कीजिएगा
अगर उसका सॉल्यूशन नहीं आए, आपसे ना बने, तो आप इसका प्लीज आप इसका सॉल्यूशन देखें वीडियो पॉज करके, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को आपको खुद से करना है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका क्वेश्चन ना बने तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स इज अ सिंगुलर वर्ड एंड इंडिसेस इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। The angle of incidence is and the refraction are respectively 45 degree and 30 degree. Angle of incidence is given and angle of refraction is also given. Calculate the refractive index of second medium with respect to first medium. हमें find out करना है refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index, we have to calculate the refractive index of second medium with respect to first medium. तो first of all क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे, given datas, तो given values, गिवन डेटा क्या क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन आई इज गिवन हाउ मच 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री, आर इज गिवन 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कई कई बुक में इसको इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू पढ़ा जाता है, कई कई बुक में इसको म्यू ना देकर क्या दिया जाता है, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो लाइट जा रही है रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा था, साइन साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने पढ़ा था रिलेशन। एक रिलेशन क्या पढ़ा हमने, एक रिलेशन था, रिलेशन क्या था, वो रिलेशन क्या था, तो साइन साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो वी हैव टू फाइंड इट, यही चीज, इसी चीज को हमको फाइंड आउट करना है, इसी चीज की इसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसको, इसकी वैल्यू को, तो सो सिंपल, म्यू टू वन या एन टू वन, कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, आई कितना, आई कितना है, तो आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, आई की वैल्यू कितनी है, सॉरी 30 नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है, तो 30 डिग्री। पुट दी वैल्यू, आई की वैल्यू को पुट करना है और आर की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर, यहाँ पर जो आई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, आई और आर दिया हुआ है, उसका वैल्यू इसमें पुट करना, आई की जगह आर की जगह, ठीक है। साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है मैथमेटिक्स में कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो म्यू टू वन क्या आ गया, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ 2/√2 आएगा, ठीक है। टू रूट डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, इसको रेशनलाइज करते हैं √2 से, तो √2 √4, तो यहाँ से निकलेगा कितना, 2√2, 2 से 2 कैंसिल,
रूट 2 रूट 2 यानी इंटू 1 कितना आया, रूट 2 आया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है समथिंग 1.41 समथिंग वैल्यू आती है, जस्ट चेक इट। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ इट्स करेक्ट 1.41 वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.41, किसके रिस्पेक्ट में, रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, देखिए आपसे अभी क्या बोला, आपसे बोला क्वेश्चन क्या बोला कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको अब क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। हमने अभी फाइंड आउट क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमको, हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, μ1 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 μ1 डिवाइडेड बाय μ2, सॉरी μ2 डिवाइडेड बाय μ1 लिख सकते हैं। जब बाकी से सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो μ1 2 अभी हमने क्या निकाला, अभी निकाला हमने μ2 अपॉन μ1 निकाला, μ2 अपॉन μ1 निकाला, कितना निकाला, तो रूट फोर तो रूट 4 यहाँ, सॉरी रूट टू रख देते हैं, ठीक है। सही है, सही है। तो यहाँ से हम इसको भी क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं रूट 2 से, तो रूट 2 और अभी हमने क्या क्या निकाला, रूट 2 की वैल्यू निकाला 1.41, 1. यहाँ पर रख दो, तब जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रूट 2 यहाँ पे, ठीक है। 1.41 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, जस्ट चेक इट, 1.41 डिवाइडेड बाई 2, तो हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 0.705, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, क्या फॉर्मूला निकला, हम लिख सकते हैं यहाँ से एक फॉर्मूला, नोट कि नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इनवर्सली क्या होगा, इज रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, and thank you very much for watching my video.